Hello, my dear students. Today we are starting a new chapter second of your English, which is Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. Okay, this chapter name is Nelson Mandela, Walk to Freedom. तो सबसे पहले देखते हैं वैसे ये चैप्टर पता है क्या? ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और वहां से ये जो तुम्हारा एक चैप्टर है उस ऑटोबायोग्राफी का एक चैप्टर है जिसको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो ऑटोबायोग्राफी की बात आई है तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कि ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑटोबायोग्राफी जो होता है जिस इंसान की लाइफ के बारे में वो बातें होती हैं वो उसी के द्वारा लिखी गई होती हैं, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने अपने लाइफ के बारे में खुद ही लिखा है। ओके, और बायोग्राफी वो है जो अगर नेल्सन मंडेला की पूरी लाइफ के बारे में किसी बुक में उसको मैं कंपाइल करती मैं, तो वो होती बायोग्राफी, मतलब कोई दूसरा इंसान उसको लिखा है। होप यू अंडरस्टैंड। सो बिफोर यू रीड, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है बिफोर यू रीड, अपार्थाइड, यस, is a political system that separates people according to their race। तो अपार्थाइड क्या है कि ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। डिस्क्रिमिनेशन कई बेसिस पे हो सकते हैं, कई सेपरेशन आप सेक्स के बेसिस पे हो सकता है, कास्ट के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अपार्थाइड क्या है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब क्या होता है कि आपकी फिजिकल आइडेंटिटी कैसी है, मेनली ये ब्लैक व्हाइट ब्राउन इसके बेसिस पे जब होता है। जैसे कि अगर अमेरिका में देखें तो इंडियन लोग जाते हैं तो उसको ब्राउन पीपल कहते हैं ना, तो वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो होता है। सेम यही साउथ अफ्रीका में हो रहा था। चलो देखते हैं, कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैव सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो कुछ-कुछ केसेस हर जगह ही देखने को मिल जाते हैं। अमेरिका इंडियन भी काफ़ी एक्सप्लॉइट होते हैं अमेरिका में, बट सबसे ज़्यादा हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में। ओके? रिसेंटली देखते थे, अभी तो कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है। ग्राउंड रियलिटी अक्सर ही जो बुक में होती है उससे अलग होती है। बट रिसेंट टाइम तक, कुछ पहले तक साउथ अफ्रीका में बहुत ये देखने को मिलता था। अब एक क्वेश्चन इज़ फॉर यू। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? So Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. नेल्सन मंडेला एक बड़े ही प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी साउथ अफ्रीका को इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में लड़ते हुए। ओके, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। 30 साल, 30 साल, ये 30 ईयर बहुत ही बड़ा टाइम होता है। हमारी तो एज भी उतनी नहीं है हम सबकी, अब तो 30 के भी हाफ हो गए जहां तक मेरे को लगता है। तो उन्होंने इतना टाइम दिया है प्रिजन में, जेल में। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of new nation। और फाइनली क्या होता है 1994 में इस नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं एंड दैट इलेक्शन हेल्ड इन अ डेमोक्रेटिक वे। वो एक टोटल डेमोक्रेटिक इलेक्शन था जहाँ पे नेल्सन मंडेला इलेक्ट होते हैं। ओके, इन दिस एक्सट्रैक्ट from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from BCC of 10th May 1994। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है उनकी ऑटोबायोग्राफी जो मैंने पहले ही बोला वहां से लिया गया है और उनके उस ऑटोबायोग्राफी में इस चैप्टर का नाम है द इनोग्रेशन। ओके, ये इनोग्रेशन का दिन। तो इससे आप क्या गेस कर रहे हो, कैसा इनोग्रेशन हो रहा है? कोई बिजनेस इनोग्रेशन हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, कुछ नया खुल रहा है, क्या हो रहा है? तो यू हैव टू गेस एंड गेस करना है। ये जो बीसीसी है, बीसीसी न्यूज चैनल में 10th में 1994 को ये आता है रिपोर्ट, ये आता है न्यूज, और न्यूज में क्या बोलता है चलो देखते हैं। Mandela becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress (ANC) party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South African history. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो ये है हमारा बीसी क्या बोलते हैं बीबीसी का रिपोर्ट न्यूज़, जिसमें कि ये रिपोर्ट आता है कि नेल्सन मंडेला, ये है रिपोर्ट आपका 10th में 1994 का, जिसमें नेल्सन मंडेला जब उनका
इनॉग्रेशन होता है, उनका ये ओथ सेरेमनी है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला का, जो कि इलेक्शन में 252 सीट्स जीते हैं 400 में से, और ये बड़े ही फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हो रहा है कि कोई ब्लैक कंट्री को लीड करेगा। ओके, और यहाँ इस गैदरिंग में दुनिया के बहुत सारे डिग्निटरीज आए हुए हैं, और फिर आगे क्या होता है वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, उससे पहले यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। आई थिंक आप सबको ये अपने वोकेबलरी में ऐड करना चाहिए। ये बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो कि इस चैप्टर में यूज भी हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एक्सप्रेशन। ओके, क्योंकि स्टोरी तो हम समझ ही लेंगे, जान ही लेंगे, बट ये अगर आप अपने वोकेबलरी में ऐड करते हो तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग, एंड ऑल्सो आप एक अच्छा इंप्रेशन बोलते टाइम छोड़ पाओगे, आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस करेगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। और इसका यहाँ पे कॉलम बी में मीनिंग दिया हुआ है। कॉलम ए ऑफ सम एक्सप्रेशन यू विल फाइंड आउट टेक्स्ट में गिव्स द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द कॉलम बी। ओके राइट, कॉलम बी में यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है। तो ये है अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। तो इट्स मीनिंग इज yes, this one. A beautiful coming together to various people like the color in the rainbow. A colorful rainbow यहाँ पे गैदरिंग बोला गया है। इस एक्सप्रेशन का यूज करने का मतलब ये है कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन रीजन से लोग आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेस, डिफरेंट डिफरेंट वो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन लाए हुए हैं, और वो सबका गैदरिंग एक रेनबो की तरह लग रहा है। ओके, तो दिस मीनिंग इज अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर वेरियस पीपल लाइक द कलर इन द रेनबो। द सेकंड एक्सप्रेशन इज द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। ओके, दिस मीन्स द सेंटर ऑफ रेसिकल सुपरियोरिटी। ये क्या होता है कि जो व्हाइट पीपल थे उनकी सुपरमेसी को दिखाता है ये एक्सप्रेशन। तो दिस मीनिंग इज सेंटर ऑफ रेसिकल सुपरियोरिटी। थर्ड इज बी ओवरवेल्म विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। राइट, इट्स मीनिंग इज कि एक डीप इमोशन इसमें होता है। फील डीपली इमोशनल रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द पास्ट इवेंट दैट हैव लेड अप टू द मोमेंट। इसको आप भी एक्सपीरियंस करे होगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई कॉम्पिटिशन का, आप टेंथ में हो, ओके, आप पूरे साल मन लगा के खूब मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हो, और व्हेन यू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, सपोज कि आपको अवार्ड मिल रहा है टॉपर का, तो एट दैट टाइम विल बी वेरी डीपली इमोशनल फॉर यू, रिमेम्बरिंग योर हार्ड वर्क। पूरे साल का आप अपना नींद, अपनी मेहनत, अपना दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ खो के ही आदमी वो काम करा है इस मोमेंट के लिए। तो वो बड़ा ही एक इमोशनल मोमेंट होता है जिस टाइम आप अपने पास्ट इवेंट को, आपके दिमाग में वो मेमोरी आने लगती है। ओके, सो दिस इज द मोमेंट फॉर नेल्सन मंडेला। अब ये आगे इस बुक में भी यूज किया गया एक्सप्रेशन देखेंगे कहा। ओके, resilience that define the imagination. Okay, the next expression is resilience that define the imagination. This is a great ability, almost unimaginable, to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage. Okay, कुछ आप एक इम्पॉसिबल सा काम कर रहे हो। दिस इज लाइक कि आप देखे होंगे कि बिहार में पहाड़ को काट के वो 7 मीटर का रास्ता एक अकेला आदमी फावड़े से काट काट के बनाया है। तो दिस इज अ वेरी इमोशन सॉरी वेरी इम्पॉसिबल थिंग। ओके, इसको इमेजिन भी कोई नहीं कर सकता है, और बीच में एक रेज़िलियंस होती है आपके अंदर कि आपको अपना जो डिसीज़न लिए हो आप उस पे ही रहोगे। तो दिस इज़ समथिंग जो इमेजिनेशन के बाहर की चीज़ होती है, बट आप अपना करेज, अपना गुडनेस, अपना होप स्पेशली नहीं छोड़ते हो। तो दिस एक्सप्रेशन इम्प्लाइज दैट। नेक्स्ट इज़ अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस मीन्स a sign of human feeling goodness, kindness, pity, and justice. Okay, this is very simple. Glimmer means you understand a brightness. Glimmer means a sign of human feeling. Okay, तो जब भी कोई pretty, justice, kindness type of चीजें आती हैं, you this glimmers, right? Next expression is a twilight existence, right? Twilight existence meaning a half secret life, like a life lived in the fading light between sunset and darkness. Twilight का इससे मतलब दिया गया है, ओके, ये लाइफ का सीक्रेट जैसा है। इट्स अ हाफ सीक्रेट, लाइक लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट। आप उसमें रह रहे हो कि ग्रे एरिया में रह रहे हो। अंडरस्टूड? So these all were your expression, and it's my request to everyone to memorize all this. ये छह ही है, छह expressions. Okay, this is very good English expressions. The next is now we are finally going to start our chapter. So here, 10th May, taught bright and clear. So this is showing the environment कि कैसा है बाहर का कंडीशन, कि 10th मई को पूरा ही क्या बोलते हैं, सुबह का एक मौसम है एकदम क्लियर, एकदम ब्राइट। जो आप सुबह का सन देखते हो ना, वैसा सुबह का मौसम उज्जवल, एकदम साफ टाइप। फॉर द past few days I had been pleasantly busy by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Okay, तो ये
नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी है तो वही बोल रहे हैं कि फॉर द पास्ट फ्यू डे आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन कि वो कुछ दिनों से बहुत सारी दुनिया के लीडर्स अलग-अलग देश के डिग्निटरीज से सराउंडेड हैं, ओके? उनके साथी हैं जो कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले आ रहे हैं। The inauguration would be the largest gathering ever in the international leaders on the South African soil. और ये जो इनॉग्रेशन होने वाला है ये हिस्ट्री का लार्जेस्ट गैदरिंग होगा साउथ अफ्रीकन सॉइल पे साउथ अफ्रीका की धरती पे इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स की यहाँ पे गैदरिंग होगी जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा. The ceremonies took place in the lovely sandstone एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. जो ये सेरेमनी होने वाली है ये होगी बहुत ही प्यारी सी. जो एम्फीथिएटर क्या होता है कि यहाँ पे बीच में एक ऐसे स्पेस कर लो और यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी रहती हैं. यहाँ पे दिया हुआ है अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी रो ऑफ सीट्स रेजिंग दैट्स टिपिकली एंशिएंट ग्रीक एंड रोम. तो ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है ऐसे बताया गया कि जो मेनली एंशिएंट ग्रीक और रोम में ऐसे बनाया गया रहता है. आप इसको समझ सकते हो स्टेडियम से. जैसे स्टेडियम होता है ना ये आपका स्पेस हो गया. यहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं और चारों तरफ हाइट पे एक-एक हाइट पे ऐसे राउंड में जिसका हाफ रूफ होता है ऐसे सीटिंग बनाए गए रहते हैं. एकदम स्टेडियम की तरह नहीं होता बट मोर और लेस वो वैसा ही दिखता है. ओके, एम्फीथिएटर. तो ये प्रिटोरिया में यहाँ पे सेरेमनी हैड टू टुक प्लेस. ओके, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन बिल्डिंग Sorry, for decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South African first democratic non-radical government. बहुत ही दशकों से सालों से ये जगह जहाँ पे ये सेरेमनी होने वाला है जहाँ पे ये इनोग्रेशन होने वाला है ये व्हाइट सुप्रीमेसी के जगह थी. उनके बैठक थी यहाँ पे होती थी. लेकिन आज यहाँ पे दुनिया के अलग अलग लोग अलग अलग लीडर्स कई देशों के हेड्स यहाँ आ रहे हैं. किसके लिए आ रहे हैं? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट. साउथ अफ्रीका के पहली डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेसिकल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए बिकॉज दिस सेरेमनी इज द oath ceremony of Nelson Mandela, who is going to be the first democratic elected black president of South Africa. Okay, on that lovely autumn day, I was accompanied by daughter Zinani. Okay, तो इस दिन में नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि उनके साथ उनकी डॉटर जिनानी भी हैं. ओके, ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्worn एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट. सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में क्या करते हैं अपना शपथ ग्रहण करते हैं. देन Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president. और उसके बाद थैम्बो मेबीकी पहले डिप्टी प्रेसिडेंट. ही इज नेल्सन मंडेला. The dignitaries. Okay, here is the picture. Yes. लेते हैं. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. जब मेरी बारी आती है तो मैं क्या करता हूँ? I uphold the constitution. मैं constitution के प्रति अपना डिवोशन और खुद को अपने रिपब्लिक के प्रति अपने लोगों के प्रति अपना डिवोशन क्या करता हूँ दिखाता हूँ. टू असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड. और वो सारे गेस्ट जो वहाँ पे हैं और जो लोग नहीं आए हैं वो भी देख रहे हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम लाइक न्यूज रिपोर्टर्स थ्रू चैनल्स. तो उसके बाद वो कैसे पूरी गैदरिंग को के सामने अपना स्पीच देते हैं. आई सेट नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैंने कहा Today, all of us do, by my presence here, confer glory and hope to newborn liberty. कि आज हमारी प्रेजेंस में आप सबके प्रेजेंस में हम ये नया न्यूबॉर्न लिबर्टी के ग्लोरी को क्या कर रहे हैं कन्फ्रंट कर रहे हैं. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. ये जो रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर बोल रहा है नेल्सन मंडेला. और उसके बाद एक नया न्यू बॉर्न सोसाइटी का जन्म हुआ है जिसपे सारी ह्यूमैनिटी को प्राउड फील करना चाहिए. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to be hosted to the nation of the world on our own soil. क्या होता है who we who will outlaws because of its इसका मतलब होता है because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relation with South Africa. तो जो वो apartheid policy थी साउथ अफ्रीका में इसकी वजह से बहुत सारे जो नेशन थे वो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर चुके थे साउथ अफ्रीका से. तो बोलते हैं कि जिन लोगों से हमने अपने रिलेशन खत्म किए थे जिसकी वजह से जिन देशों से वी आर हियर टुडे प्रिविलेज टू बी होस्टेड टू द नेशन और वो भी अपनी ही साउथ अफ्रीका की धरती पे. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट. वो बोलते हैं कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के गेस्ट आए हैं मैं उन सबका
थैंकफुल हूँ उन सबको थैंक यू कहता हूँ फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और ये इस विक्ट्री को एक विक्ट्री बताते हैं, पीस का, ह्यूमन डिग्निटी का, जस्टिस का विक्ट्री बताते हैं और बोलते हैं कि हम सब इसको आज विटनेस कर रहे हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल द डिग्निटरीज एंड द पीपल। Okay, we have at least achieved our political emancipation. Okay, this is the freedom from restriction. This is a old you used by old English emancipation. तो इसका मतलब होता है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन है उससे आज़ादी मिल रही है कि आज स्पेशली पॉलिटिकल आज़ादी, पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है साउथ अफ्रीका को। We privilege ourselves to liberty all our people from the continuing bondages of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो बोलते हैं कि आज हमारे पूरे लोगों को all the people of South Africa has get the freedom from poverty, from discrimination which was based on gender or race or anything. Okay, सबसे suffering से हमको आज़ादी मिली है and never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और कभी भी फ्यूचर में कभी भी ये हमारा प्यारा देश इस टाइप के एक्सपीरियंस को ये एक्सपीरियंस क्या था, दिस इज द ऑपरेशन बाय वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करना, एक्सप्लॉइट करना, ये हमारा ब्यूटीफुल लैंड कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो वो क्या बोलते हैं, दिस इज प्रोनाउंस एज रेन। ओके, इसका मतलब क्या कहना है कि शासन करना। तो बोलते हैं लेट फ्रीडम रेन, कि साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, साउथ अफ्रीकन धरती पे अब आजादी का शासन होने दो। डिप्राइवेशन का शासन तो बहुत हो गया, एक्सप्लॉयटेशन का शासन बहुत हो गया, नाउ लेट फ्रीडम रेन। ओके, तो दिस वाज द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला। Here is some oral comprehension. Where did the ceremony took place? आप अभी अभी पढ़े हो। Can you name any public building in India that are made of sandstone? Yes, this is question. You have to answer this in comment. अगर आप नहीं बता रहे हो तो ये part 1 है, part 2 में मैं इसको आंसर करूंगी। Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? ये तो बताना पड़ेगा एंड यू कैन। आई वांट कि आप सब ट्राई करो, आप कमेंट में इसका आंसर करो एंड आई विल आंसर योर ऑल कमेंट। आई विल ट्राई टू आंसर एंड यस ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू answer this question in my next lecture. So these are the 5 questions. You read it and answer it. आगे चलते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular ray of South African jet। और थोड़े ही टाइम बाद, जैसे कि यू कैन इमेजिन कि हमारे यहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कह लो या फिर कोई भी ऐसे नेशनल सेरेमनी कहीं पे भी हो रही है, मेनली दिल्ली में ही होती है, रेड फोर्ट पे होती है, हर हर रिपब्लिक डे, हमारे इंडिपेंडेंस डे पे जैसे सेरेमनीज, तो वैसा ही कुछ वहां पे हो रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। कि उसके बाद क्या होता है, सबकी आंखें ऊपर उठती हैं एक बड़े ही ऑफुल स्पेक्टिकुलेशन से। ऑफुल इज अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ प्राइड। दिस मीनिंग इज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ प्राइड। ये साउथ अफ्रीकन जेट जो आती है एक पैटर्न से होते हुए जाती है, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर रोर इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। और वो एक अपना परफेक्ट पैटर्न फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग से गुजरती है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो मंडेला लिखते हैं कि ये सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसीजन मतलब क्या होता है कि आप जब तीरबाजी करते हो तो देखते हो ना कि यहाँ पे एकदम पिन पॉइंट पे जाना, फिर ऐसे ऐसे अगर यहाँ पे तीर गया तो दिस इज कॉल्ड द पिन पॉइंट, दिस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टारगेट। तो वो जो सारे जेट जा रहे थे, सारी मिलिट्री फोर्सेस जहाँ जहाँ वो काम कर रही थी, तो वो एग्जैक्ट वही पैटर्न में ये सारी चीजें ले जा रही थी। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अ मिलिट्री परफॉर्मेंस, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है मिलिट्री की लॉयल्टी की टुवर्ड द डेमोक्रेसी, टुवर्ड द न्यू गवर्नमेंट एंड टुवर्ड दिस फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो नई गवर्नमेंट है उसको अपना लॉयल्टी दिखा रहा है मिलिट्री, और दिस इज नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस। Only moment before the highest general of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbon and medal from day gone by, saluted me and placed their loyalty। नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि कुछ ही मोमेंट पहले जो हाईएस्ट जनरल है साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, उनके वो चेस्ट बिडेक्ट मतलब कि उनके जो मेडल्स लगते हैं ना चेस्ट पे, रिबन्स लगते हैं, मेडल्स लगते हैं, वो लगे और वो आके सल्यूट किए। ओके, और अपनी लॉयल्टी को दिखाएं। इसके आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। और वो इस चीज को लेके एकदम कॉन्शियस थे कि कुछ टाइम पहले ही ये लोग उनको सैल्यूट नहीं किए थे, ये तो अलग बात है, बट
दे वर द सेम पीपल, दे वर द वेरी पीपल जो उनको अरेस्ट किए थे. Finally, a chevron of Impala jet left a smoke trail, a black, red, green, blue, and gold of new South African flag. This chevron of Impala is a flight, sorry, is a jet जो क्या करता है कि अपने पीछे से स्मोक छोड़ते हुए जाता है. तो बहुत सारे ये जेट गए और जिसमें से अलग अलग कलर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन आया जो कि कलर ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग था. राइट. तो ये पूरा एक व्यू अपने दिमाग में चल रहा है हमारा साउथ अफ्रीका अफ्रीकन प्रेसिडेंट के ऑथ सेरेमनी का इनॉग्रेशन डे का. Next, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the version of white singing Nokasi Sikeli Africa and black singing the steam of old anthem of Republic. तो ये क्या करते हैं उसके बाद दो नेशनल एंथम गाए जाते हैं फॉर वाइट दिस फॉर ब्लैक का स्टेम. तो ये हमारे नेशनल एंथम थे ऑल दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम. उस दिन कोई भी जो भी ग्रुप थे ग्रुप में बटे थे लोग वो लिरिक्स पे नहीं ध्यान दे रहे थे उसमें क्या है दे वाज डिस्मिस्ड दे वुड सून नो द वर्ड ऑफ माय हार्ट. और वो उस दिन अपने उन लिरिक्स क्या था द वर्ड ऑफ देयर हार्ट वो अपने दिल के शब्दों का और शब्दों को बोल रहे थे गा रहे थे. इसका मतलब ये हुआ कि भले ही लिरिकल वे में प्रैक्टिकली देखा जाए लिरिकल वे में वो दो नेशनल एंथम थे बट उनका इंटेंशन उनका इमोशन उनकी फीलिंग सब कुछ सेम थी. On the day of inauguration वाले दिन, I was overwhelmed with a sense of history. क्या थे वो? वो हिस्ट्री को देख के he was very overwhelmed. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of physical dominance against the dark skinned people of their own land. तो ये बताते हैं कि हिस्ट्री में अभी कुछ ही साल पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट डिकेड जो था 20th सेंचुरी का उसमें ये कैसे व्हाइट सुपरमेसी थी जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस स्किन कलर पे डार्क पीपल पे अपना डोमिनेंस दिखाते थे अपनी ही धरती पर वहां पे उनको एक्सप्लॉइट करते थे और उस टाइम लगभग अ, वो नेल्सन मंडेला के बर्थ के पहले का टाइम था और जब वो पैदा लिए तब भी कुछ ऐसा ही सीन था. ओके. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डशिप और जो भी स्ट्रक्चर जो भी ये सिस्टम क्रिएट करे थे वो बहुत ही ज्यादा हार्डशिप से बना था बहुत ही इनह्यूमन था सोसाइटी के टुवर्ड्स और बड़ा ही लॉजिकल था कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है वर्ड हैड नेवर नो. और ये सारी इतनी ही क्रुएलिटी थी कि जो दुनिया ने कभी देखी नहीं थी. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन एथ डिकेड एज अ मैन नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अभी 20th सेंचुरी का आज लास्ट डिकेड चल रहा है और वो खुद 80 ईयर्स के हो गए हैं 8 decades एज अ मैन मीन्स ही इज नाउ 80 years old. Okay. That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom of all people regardless of the color of their skin. और आज स्किन के बेसिस पे कलर के बेसिस पे सारे लोग अलग अलग नहीं है वो सब फ्रीडम उनकी है वो सब अपने राइट्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और सब इकट्ठे होके चल रहे हैं. इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट चैप्टर. ये लेसन थोड़ा बड़ा है. यहाँ तक अच्छी बात ये है कि आप इसको अपने दिमाग में रखो ये स्टोरी समझो. मैं इसको समराइज कर देती हूँ कि ये इनोग्रेशन का दिन है जो इनोग्रेशन हो रहा है नेल्सन मंडेला हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. और वो ऑथ सेरेमनी में यहाँ पे उनकी स्पीच है वो क्या क्या स्पीच देते हैं कैसे वो याद करते हैं कि जो मिलिट्री लॉयल्टी दिखा रही है अभी इस गवर्नमेंट के सामने वही मिलिट्री उनको 30 साल तक अरेस्ट करी थी वो 30 साल तक उनको जेल में रहना पड़ रहा था. कैसे दो नेशनल एंथम गाए जा रहे हैं यहाँ पे बट आज उनके फीलिंग्स आज उनका इंटेंशन सेम है. फिर यहाँ पे इनोग्रेशन डे में कैसे वो एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो बता रहे हैं. यहाँ पे आगे की स्टोरी वी विल कंटिन्यू. ओके. थैंक यू एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब.